नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान बेरोजगारी भत्ता, जिसको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बोलते हैं। जब भी आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो फिर आपके पास रोजगार कार्यालय से एक विशेष प्रकार का एक मैसेज आता है। उसका तो क्या मतलब है, और इंटर्नशिप का कॉल या मैसेज नहीं आया है तो अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा, इंटर्नशिप की लिस्ट कहाँ से मिलती है, कौन सी साइड है, और जिनको अभी तक फॉर्म अप्रूव होने के बाद में इंटर्नशिप नहीं मिली है वो लोग क्या करें, और जिन्होंने 3 महीने के फ्री कोर्स RSLDC कोर्स के लिए सहमति दी थी, उनका कोर्स शुरू नहीं हुआ है, क्या उनको भत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कि इंटर्नशिप जिन लोगों को मिल गई है लेकिन दूर मिली है वो चेंज कैसे करवाओगे, और जिन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइनिंग कर ली है वो अब आगे क्या करेंगे। इंटर्नशिप आपको मिली कि नहीं मिली इसका ही पता नहीं है तो इसका कैसे पता करें। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उन पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं, ताकि आपका भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। पहले तो मैं ज़रा ये आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे पहले आपको अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, जो ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है, अपनी SSO ओपन करने के बाद में इस वाले ऑप्शन पे जाना रहेगा। यदि आपकी आईडी पे नहीं आता है तो अदर ऐप पे क्लिक करोगे आप, तो वहाँ आपको काफ़ी ऐप आ जाएंगे वहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन वहाँ से क्लिक करके आपको आगे बढ़ना रहेगा। फिर आपको वहाँ पे सबसे पहले जो रोजगार कार्यालय से मैसेज आता है, आपका फॉर्म जब अप्रूवल होता है तो कुछ इस प्रकार का आपके पास मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आता है उसी दिन जिस दिन फॉर्म अप्रूव होता है। तो इसमें दे भी रखा होता है कि आपको 4 घंटे इंटर्नशिप के लिए सहमति देनी पड़ेगी। यदि वो चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर RSLDC कोर्स से प्रशिक्षण अनिवार्य है, या वो कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, ये बेरोजगारी भत्ता अप्रूव होने के 15 दिन के भीतर भीतर आपको करना रहता है। SSO ID पर प्रोफेशनल कोर्स की सहमति देनी पड़ती है, और इसमें कुछ चीज़ें नहीं नीचे दे भी रखी है। यदि आपके पास प्रोफेशनल योग्यता नहीं रखते हो तो न्यूनतम 3 महीने के कोर्स के लिए आपको प्रशिक्षण की सहमति देनी होती है, अन्यथा आपको बेरोजगारी भत्ता स्वतः ही बंद हो जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ दी होती है। चलो ठीक है, जिन लोगों ने पहले दे रखी थी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दी थी वो आगे क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको चले जाना है टेक्निकल कोर्स डिटेल पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि आप पहले से भर रखे हो तो कुछ इस प्रकार का टॉपअप मैसेज दिखेगा, जिसमें आपको यस यस दोनों पे दिखेगा। तो यदि ऐसा आपने भर रखा है तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको इंतज़ार करना है इंटर्नशिप की, ठीक है। और जिनका फॉर्म अप्रूव होने के बाद में कुछ इस प्रकार का टॉपअप मैसेज आता है, और वहाँ पे पूछता है कि क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हो, तो इसमें यस करोगे पहले आप, आपके पास प्रोफेशनल कोर्स है, तो नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। यदि है तो यस पे कैसे क्लिक करके आगे बढ़ोगे, यस पे क्लिक करोगे, कोर्स का चयन करोगे, वहाँ काफ़ी कोर्स आ जाते हैं RSCIT BEd वगैरह। अपनी योग्यता के अनुसार कोर्स सेलेक्ट करोगे, कौन से ईयर में किया, कौन सी यूनिवर्सिटी या संस्था से किया, और वो PDF कोर्स की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ करना रहेगा, और नीचे वाले ऑप्शन पे भी यस करना रहेगा। फिर एक्सेप्ट पे आप क्लिक करोगे, आपकी फाइल छट जाएगी, अपलोड हो जाएगी। मान लेते हैं आपके पास डिग्री नहीं होती है तो फिर आप क्या करोगे, नो पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद में 3 महीने के RSLDC कोर्स के लिए ट्रेनिंग, निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए आप सहमत हो तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे ही करना पड़ेगा, नो पे करोगे तो वैसे ही भत्ता बंद हो जाएगा। फिर नीचे आपको कोर्स का सिलेक्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ें, फिर नीचे दोबारा से फिर से इंटर्नशिप के लिए सहमति देनी पड़ेगी, एक्सेप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई PDF अपलोड नहीं होती है, ये चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। अब ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली है या पहले से कर रखे हो। अब आप आओगे यहाँ पे जॉइनिंग डिटेल पे इंटर्नशिप देखने के लिए। ये सारी चीज़ें 15 दिन के भीतर भीतर आपको करनी रहती है। जॉइनिंग डिटेल पे आप जैसे आओगे तो यदि आपको इंटर्नशिप मिल गई है तो कार्यालय का नाम आएगा, आवंटित दिनांक यहाँ आपको शो करने लग जाएगी, और ये कुछ इस प्रकार का टॉपअप वहाँ पे ओपन हो जाएगा। यदि इस प्रकार का टॉपअप मैसेज नहीं आ रहा है वहाँ पे तो आपको इंटर्नशिप नहीं मिली है, यदि इस प्रकार आ रहा है तो आपको इंटर्नशिप मिल चुकी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और नीचे कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें भी दे रखी होती है इसी के नीचे, कि आपको 7 दिन के भीतर ज्वाइन करके प्रथम ज्वाइनिंग SSO पे आपको अपलोड भी करनी रहेगी, ठीक है। अब अच्छी बात है जिनको मिल गई है। अब भी पहले क्या होता था, अब काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर कोई साइड है क्या जिस पे हम देख सकें कि हमारे को इंटर्नशिप मिली कि नहीं मिली है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब 2022 में योजना लागू हुई थी तो कुछ इस प्रकार के आदेश निकला करते थे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सूची आती थी अधिकारियों के पास। किसी को शिक्षा विभाग मिला तो शिक्षा पूरे उस ज़िले की शिक्षा विभाग की एक अलग सी PDF आती थी,
ठीक है, शुरुआत में। अब ऐसा सिस्टम बंद हो गया, अब आपके पास टेक्स्ट मैसेज आने लग गए। ठीक है, अलग से सूचियाँ आती थी, किसी ने RSCIT का रखा है तो फिर RSCIT वालों की अलग से सूची आती थी, तो इस प्रकार आती थी। तो अब कोई सिस्टम साइड वाइड का तो है ही नहीं, तो ये चीज़ तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए। ठीक है, कैसे पता करेंगे ये, वहाँ ही जॉइनिंग डिटेल पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ यदि आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, चलिए ठीक है, आपको वहाँ इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन आपका सेंटर दूर आया तो आप चेंज कैसे कराओगे? पहले क्या होता था, सेंटर दूर आता था, मान लो किसी को शिक्षा विभाग मिला, जैसे यहाँ देखोगे पूर्व में इनको विद्यालय ये वाला आवंटित हुआ और बाद में संशोधित करके इनका विद्यालय चेंज कर दिया गया। तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो आपको शिक्षा विभाग मिला है तो आपके शिक्षा अधिकारी को ही एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, वो फिर आपके नज़दीक वाले स्कूल में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन अब ये सिस्टम भी बंद हो गया है। अब आपको जिला रोजगार कार्यालय में जाना रहता है, वहाँ एक एप्लीकेशन देनी रहती है, उनको बताना रहता है कि मेरा इंटर्नशिप सेंटर दूर आया है, इतने किलोमीटर दूर है, तो मैं जाने में असमर्थ हूँ, तो मुझे ये वाला सेंटर प्रदान करें ताकि मुझे दिक्कत ना आए। तो इंटर्नशिप सेंटर चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखा है, उसको जाके देख लेना। उसके अनुसार आपको एप्लीकेशन वहाँ बननी रहती है या जमा करानी जाती है। और कुछ इस प्रकार, अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा, कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सर इंटर्नशिप का इस प्रकार का एक मैसेज आने लग गया आजकल, और उसके अंदर नीचे जब शुरुआत में ईमेल पे आता था तो ये सारी चीज़ें होती थी, अब आजकल पोर्टल पे ही आने लग गया है। और इसमें नीचे दे भी रखा है कि आपकी उपस्थिति दिनांक से ही आपका बेरोजगारी भत्ता देय होता है। मान लो किसी का फॉर्म अप्रूव्ड होता है किसी महीने की 20 की तारीख को, ठीक है, और उस महीने में आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, तो फिर उस महीने का जो भी जितने भी दिन का शेष रह जाता है उतने दिन का बिल तो बन जाता है। लेकिन मानो अगले महीने में किसी को 10 तारीख को इंटर्नशिप मिलती है और वो 11 को ज्वाइन करता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो फिर 11 से उस महीने की लास्ट तारीख के ही 20 बिल बनेगा, वो 20 का 10-15 दिन का बिल आपका नहीं बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जिन्होंने RSLDC कोर्स के लिए सहमति दे रखी है, उनका कोर्स शुरू नहीं हुआ है, उनका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम कब होगी, मार्कशीट कब आएगा, उनको इंटर्नशिप कब मिलेगी, RSLDC वालों को बिल पास नहीं हो रहा है, इसके लिए इंडिया ऐप पे रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है, या पहले आपने RSLDC की सहमति दी थी, प्रोफेशनल डिग्री अब आ गई है, उसको कैसे अपलोड करोगे, RSLDC कोर्स कितने दिन का होता है, SSO पे सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड या अपलोड करते हैं, डिप्लोमा अपलोड करने के बाद में RSLDC वालों को कितने दिन बाद में इंटर्नशिप मिलती है, इंटर्नशिप और RSLDC अलग अलग है क्या, ये सारे कुछ आपके मन में RSLDC से संबंधित आप हो तो ये वाला वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो जाके आप देख लेना, ठीक है, जिनका कोर्स शुरू नहीं हुआ है या जो भी RSLDC से संबंधित आपके मन में डाउट है। तो अब इंटर्नशिप मिल गई, अच्छी बात है, ज्वाइन भी आपने कर ली, अपलोड भी कर दी, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, आगे की सिंपली प्रोसेस होगी। अब ज़रा यहाँ आप देखिएगा, इनको 10/9/2024 को मिलती है और ये 17/9/2024 को ज्वाइन भी कर लेते हैं। अब आपको अगले महीने का इंतज़ार करना रहेगा या इस महीने को पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर अगले महीने में 1 से 5 तारीख के मध्य, जिस प्रकार टॉपअप मैसेज में दे भी रखा है, आपको आपके संबंधित कार्यालय से एक यहीं से आपको जॉइनिंग अटेंडेंस डिटेल पे जाओगे तो व्यू मोर पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का, वहाँ से आपको अटेंडेंस प्रमाण पत्र या प्रारूप डाउनलोड हो जाता है। उसको भर के आपको अटेंडेंस डिटेल में जाके जॉइनिंग डिटेल के जस्ट बगल में इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ एक अलग टॉपअप मैसेज आ जाएगा। वो कैसे बनाते हैं अटेंडेंस हर महीने, उसको कैसे अपलोड करते हैं या फिर उसको ऑफलाइन कैसे भरवाते हैं अधिकारी से, क्या क्या सावधानी बरतें, इन सभी टॉपिकों पे अलग अलग मैंने वीडियो बना रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 17-18 वीडियो ऐसे हैं जो यदि आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना चाहते हो या भर रखे हो तो आपको देखना बहुत ही कंपलसरी है। यदि आपके पास अभी तक इंटर्नशिप नहीं मिली है, मैसेज नहीं आया है, जॉइनिंग डिटेल में भी कुछ नहीं बता रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भत्ता आएगा, बंद नहीं होगा, निश्चिंत मान के चलिएगा, आपका बिल बनेगा। तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। कई बार आपको इंटर्नशिप देने में 1 महीना भी विभाग लगा देता है, क्योंकि 15 दिन तो आपको टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री अपलोड करने का समय देते हैं। फिर उसके बाद में डिपेंड करता है आपके जिला रोजगार कार्यालय पे। जब यार गवर्नमेंट ही आपको आगे से चला के नहीं दे रही है तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो। या इसमें आप कुछ चीज़ें ऐसे भी कर सकते हो, तो आपके जिला रोजगार कार्यालय में जाएंगे, आप वहाँ एक एप्लीकेशन देंगे, मनपसंद का वहाँ एप्लीकेशन में सेंटर लिख देना जो आपके नज़दीक पड़ता है, तो आप पहले जाके भी मनपसंद इंटर्नशिप सेंटर ले सकते हैं। फिर आपके इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपको फिर बाद में चेंज वेंज कराने का झंझट से आप मतलब मुक्ति मिल जाती है एक तरह से।
तो इस चीज़ से भी आप कर सकते हैं। बाकी निश्चिंत मान के चलिएगा, जिनको नहीं मिली है घबराए नहीं, पैनिक क्यों हो रहे हो इतने, आप निश्चिंत मान के चलिएगा आपका भत्ता स्टॉप नहीं होगा। आपको इंटर्नशिप का टेक्स्ट मैसेज ज़रूर आएगा, लेकिन ये सुनिश्चित कर ले कि जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म आपने भर रखा है उसमें जो मोबाइल नंबर दे रखे वो चालू है या बंद है। यदि बंद है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मोबाइल नंबर कैसे चेंज करवाते हैं वो जाके आप देख लेना, उसके अनुसार आप चेंज करवा लेना। तो आई होप आपके लगभग डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई मेजर डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। अलग से पूरी जानकारी लेके प्रूफ के साथ सारी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी, ताकि आपका भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके देना। बाकी आज चैनल पर नए हुए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले हर एक अपडेट आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में भी शेयर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।